डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेटा कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक्स क्या होता है, कब हम पीरियोडिक कहेंगे, कब ऑसिलेटरी कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक कब कहेंगे, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। बाकी आपका टाइम पीरियड हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गई, एम्पलीट्यूड हो गया, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने, फेज हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक, आज बेटा हमें आगे जो पढ़ना था, ठीक है, वो आपको बताना था। कल बोला था कि डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, ठीक है, वेलोसिटी इन एसएचएम और एक्सेलेरेशन इन एसएचएम। कि कोई भी बॉडी है, कोई भी पार्टिकल है, अगर वो एसएचएम कर रहा है तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलेरेशन क्या होगा। इन पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। इस पे क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल बनता है बेटा। ठीक है, कभी कभी तो रिलेशंस केवल पूछ लेते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ केसेस में जो है वो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कैसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, कोई भी अगर बॉडी है वो अगर एसएचएम करता है, कोई भी अगर बॉडी है वो एसएचएम करता है, तो उसके लिए बेसिक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, y इक्वल टू पढ़ते बेटा a साइन ओमेगा टी। y की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है ये साइन ओमेगा टी के क्या होता है, इक्वल होता है। कैसे होगा इसको हम लोग देखेंगे बेटा। देखो, जो एक्सप्लेनेशन आपके यहाँ है, जो हम लोग का एक्सप्लेनेशन आपका होता है, ठीक है, वो लिया जाता है बेटा किसके लिए। कोई भी पार्टिकल अगर है सर्कुलर पाथ से मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल का जो फूट होता है, क्या होता है बेटा, फूट। फूट मतलब हिंदी में वालों ने पाथ पढ़ा होगा। ठीक, तो उस केस में जो वाई एक्सिस का स्पैंडिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस जो हमारा उसका फुट होगा, वो आपका क्या करेगा बेटा, एक मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन होता है। ठीक है, और ऐसे मोशन को हम लोग कह लेते हैं एसएचएम कह लेंगे। इस टाइप का जो मोशन होगा बेटा, उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, एसएचएम कह लेते हैं। ठीक है, तो उसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन कह लेते हैं। देखो कैसे होता है, हम डायग्राम तो बना लेते हैं। देखो बेटा, मान लो कोई भी पार्टिकल है, ये इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक, तो पार्टिकल तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो पार्टिकल का जो मोशन होगा बेटा वो एसएचएम नहीं होगा। पार्टिकल का जो मोशन होगा वो तो कैसा हो गया आपका, ठीक है, सिंपली हम लोग उसे कह लेंगे पीरियोडिक मोशन। ठीक, अगर वो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को क्या करता है, रिपीट करता है, तो उसका मोशन जो होगा वो पीरियोडिक होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो फूट होता है, ठीक है, देखो अगर इसको हम लोग ऐसे, ठीक, तो ये केस आपका हो गया, ये मेन पोजीशन होता है बेटा, ये क्या होगा आपका मेन पोजीशन है। ठीक, तो पार्टिकल देखो हम कंसीडर यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्टिंग हम दिखाएंगे। ये हमारा हो गया बेटा एक्स एक्सिस, और इसे हम लोग लेते हैं बेटा वाई एक्सिस। एक आपका एक्स एक्सिस हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक, इस कंडीशन में देखिए क्या बन रहा है आपका, ये मेन पोजीशन है, दिस इज द मेन पोजीशन। ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, मेन पोजीशन आपका है। ठीक, अब यहां से इसे आपने एक्स एक्सिस कह लिया, इसे वाई कह लिया। सपोज दैट पार्टिकल किसी पॉइंट से, ठीक है, थीटा एंगल डिनोट हो, यानी एक्स एक्सिस से उसका जो मूवमेंट हो रहा है, एक्स एक्सिस से मान लो ये मोशन स्टार्ट करता है अपना, ठीक है, और यहाँ से थीटा एंगल आपका, ये थीटा एंगल, इसकी एंगुलर जो वेलोसिटी है बेटा ओमेगा है। सपोज दैट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में इसको, ठीक है, टी टाइम लगता है। कितना लगता है, टी टाइम। अगर आपको इसको लग रहा है तो थीटा की जो वैल्यू होगी ओमेगा इंटू टी होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू हम लोग यूटी पढ़ते थे, अगर कांस्टेंट क्या वेलोसिटी से कोई पार्टिकल मूव करती थी, ऐसे यहाँ पे हम लोग लेंगे बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू होगा ओमेगा इंटू टी के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब कंडीशन क्या हो रहा है, देखो ये मान लो पॉइंट हमारा पी कंसीडर कर लिया, इससे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो आपका समथिंग यहाँ पे आके ये मीट करेगा। अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इसका मीटिंग इस पॉइंट पे होगी। मान लो हमने यहाँ पे कोई पॉइंट अनदर ले लेते हैं, आप ए ले लो, बी ले लो, कुछ भी ले लो, हमने एम पॉइंट ले लिया। ए से इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि हम लोग अभी डिस्प्लेस क्या बेटा, हम लोग एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है, मान लो यही जो आपकी रेडियस होगा, यही मैक्सिमम इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा बेटा। एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट कर लिया, इसका जो एम्पलीट्यूड है ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को डिटरमाइन करना है, कैसे होगा देखो। तो यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें हम डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, इस एक्सिस पे, तो ये पॉइंट हमारा हो गया, इसे आपने सेंटर ले लिया ओ, इसे एम ले लिया, इसे आप एन ले लो बेटा। जो ओ एन है, ओ से लेके एन तक के जो डिस्टेंस है बेटा, ये यहाँ पे क्या काम करेगा आपका, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ये हमारा रिप्रेजेंट कर दिया बेटा वाई से। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, वाई हो गया।
थीटा जो कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से पार्टिकल आपकी मूव कर रही है, जो वेलोसिटी है वो हमारा ओमेगा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ओमेगा वेलोसिटी से आपका मोशन हो रहा है, ठीक दिख रहा है ना बेटा। तो ओमेगा वेलोसिटी से जब मूवमेंट हो रहा है तो उस केस में आपका वहां पे एंगुलर क्या डिस्प्लेसमेंट थीटा की वैल्यू ओमेगा इंटू टी के बराबर हो जाएगा। ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा, टी के आपका इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम दिखाएंगे कैसे, यहाँ से जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट, अब देखो थोड़ा सा हम बात सामने कर लेते हैं बेटा, उससे कल हमने बताया था लेकिन आज फिर से हम उस चीज को कर रहे हैं, ठीक है। डिस्कस कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो थोड़ा सा आप देख लेंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा पार्टिकल का, कोई भी पार्टिकल अगर वो एसएचएम कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है किसी स्टैंड पे, ठीक है, ड्यूरिंग एसएचएम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी स्टैंड, किसी भी स्टैंड पे अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू करते हैं तो डिफाइन करते हैं हम लोग बेटा डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। जो डिस्प्लेसमेंट आपका होता है किसी पार्टिकल का बेटा, अगर पार्टिकल हमारा एसएचएम कर रहा है, क्या कर रहा है आपका पार्टिकल का बेटा आपका एसएचएम कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट आपकी पार्टिकल की होगी, ठीक है, वो मीन पोजीशन से उस स्टैंड पे जो डिस्टेंस आपकी होती है वो कहलाता है बेटा हमारा क्या, उसका कहलाएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जब होता है तो उसे हमने कह लिया, ठीक है, एट एनी स्टैंड, ठीक, द डिस्टेंस आप क्या पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो उसे हम लोग बेटा कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये हमारा ये ए जो है ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है बेटा, ये आपका क्या कहलाएगा, ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है ये हमारा एम्पलीट्यूड कहलाएगा। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको बताया गया था बेटा एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें y के लिए निकालना हो, y के लिए निकालना हो तो देखो कंडीशन क्या बनेगा, ये a है तो इधर का o से लेके m तक की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस a cos थीटा होगा, ठीक है। और थीटा की यहाँ जो वैल्यू होगी बेटा ओमेगा इंटू टी के बराबर होगा। ये अगर निकालते हैं o से m तक की डिस्टेंस तो a cos ओमेगा इंटू टी के बराबर हो जाएगा। और o से n तक की डिस्टेंस जो होगी y, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा a sin ओमेगा टी। इसकी जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा आपका ए साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग लिखते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग किसमें, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है, एसएचएम इज गिवन बाई रिलेशन y इक्वल टू होगा ए साइन ओमेगा इंटू टी। अगर हम लोग मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, मीन पोजीशन से अगर हम कंसीडर करते हैं तो y की वैल्यू होगा ए साइन ओमेगा टी। और ओमेगा की जो वैल्यू होता है बेटा वो 2 पाई अपान क्या होता है क्या टी के, कैपिटल टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, इसी को आप कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं ए साइन 2 पाई अपान कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपान कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ठीक। ओमेगा की जब लिख लिया बेटा 2 पाई अपान टी, यही लिख लेना, सिंस ओमेगा इक्वल टू होता है बेटा 2 पाई बाई कितना टी के बराबर होता है, ठीक। और एक चीज और आप जानते हो, टी की जो वैल्यू 1 अपान कैपिटल टी ये फ्रीक्वेंसी एन के बराबर होता है। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर इस इक्वेशन को हम लिखना चाहेंगे तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं बेटा वाई इक्वल टू ए साइन 2 पाई इंटू एन इंटू टी। ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये साइन है बेटा ए साइन 2 पाई एन इंटू टी। तो एक इक्वेशन बेसिक तो हम सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं बेटा ये करते हैं। फिर दूसरा इक्वेशन आपका ये हो गया, सेकेंड हो गया, ये थर्ड इक्वेशन हो गया फ्रीक्वेंसी के टर्म में। अगर आपको इनिशियल फेज, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रही है जर्नी, पार्टिकल का जो मोशन स्टार्ट हो रहा है बेटा वो मीन पोजीशन से हो रहा है। अगर जो आपका क्या है पार्टिकल है, अगर जो पार्टिकल है बेटा वो मीन पोजीशन से ना स्टार्ट होके, पार्टिकल का जो मोशन स्टार्ट हो रहा है बेटा अगर वो मीन पोजीशन से आपका नहीं स्टार्ट होके, ठीक है, किसी अनदर पोजीशन से अगर उसका स्टार्टिंग होता है, मेन पोजीशन से स्टार्ट ना होके बेटा किसी अनदर पोजीशन से अगर उसकी स्टार्टिंग होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा देख लो, ठीक है। अगर उसका मान लो यहाँ से इनिशियल फेज दिया गया हो, जो पार्टिकल का मोशन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग बेटा, अगर उसका इनिशियल फेज आपको दिया गया फाई, अब फाई जो फेज होता है बेटा हमने कल ही बताया था वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। मीन पोजीशन से रहेगा तो जीरो हो जाएगा। तो अगर आपका इनिशियल फेज की वैल्यू कितना फाई हो, ठीक है, तो लिख लेते हैं इफ इनिशियल फेज
इफ इनिशियल फेज विल इज आई, सीधे कर लो, फेज डिफरेंस इज आई, फेज इज फाई, देन y इक्वल टू लेते हैं बेटा a साइन 2 पाई, ठीक है, ठीक, टू या ऐसे ही ले लो, और ये y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस माइनस पाई, ये ओमेगा है बेटा, a साइन ओमेगा t प्लस माइनस क्या हो गया आपका पाई के बराबर हो गया। तो ये तब हम यूज करते हैं बेटा जब इनिशियल कुछ फेज आपको दिया गया हो। अगर आपको इनिशियल फेज की वैल्यू दी गई है तो उस केस में क्वेश्चन जो होता है वो चेंज करता है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस माइनस क्या हो जाता है आपका फाई के बराबर हो जाता है, ठीक। अब क्या कंडीशन बनेगी ये चीज हम थोड़ा सा अलग से डिस्क्राइब कर देते हैं बेटा। अगर इक्वेशन जो कंडीशन आपका होता है, अगर इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू a साइन ओमेगा t, कोई भी बॉडी है अगर आपका उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इक्वल टू a साइन ओमेगा t लिखते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका क्या किया जाता है उसकी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर कर रहे हैं बेटा, वो मीन पोजीशन, ठीक है, यानी पार्टिकल जो वाइब्रेट स्टार्ट हो रहा है वो फ्रॉम मीन पोजीशन से। अगर मीन पोजीशन से वाइब्रेशन स्टार्ट करता है, अगर पार्टिकल आपका मीन पोजीशन से वाइब्रेशन स्टार्ट करता है, उस केस में जो रिलेशन हमारा बनेगा वो बनेगा बेटा y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। उस कंडीशन में जो रिलेशन आपका बनेगा वो बनेगा हमारा बेटा y इक्वल टू a साइन ओमेगा t के बराबर होता है, ठीक। दूसरा केस आपका हो गया बेटा, ठीक, अगर हमने जो पार्टिकल है वो मोशन जो स्टार्ट कर रहा है बेटा वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, अगर उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं क्या एक्सट्रीम पोजीशन से, तो उस केस में हमारा जो रिलेशन बनता है, ठीक है, यानी टाइम का जो मेजरमेंट है वो मीन से नहीं एक्सट्रीम पोजीशन से अगर आपको मेजर किया जा रहा है, तो उस केस में हम लोग कहते हैं क्वेश्चन बनेगा y इक्वल टू a cos ओमेगा t, ठीक। कहाँ से टाइम मेजर कर रहे हैं बेटा एक्सट्रीम पोजीशन से, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो रिलेशन आपका बन रहा y इक्वल टू a cos ओमेगा t बेटा। और अगर किसी फेज कोई गिवन फेज आपका है, ठीक है, उस केस में कर रहे हैं तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस माइनस आप फाई कर लीजिएगा, ठीक। तो रिलेशन जो होता है, और तीसरा लास्ट कंडीशन हम लोग कर लेते हैं बेटा, अगर कंडीशन क्या बन रही है, जो पार्टिकल है, ठीक है, वो हमारा एक्सट्रीम से, ठीक है, या मीन से या एक्सट्रीम से, दोनों कंडीशन ऑलरेडी बता ही चुके हैं, तो ये तो फिलहाल आप इसके टर्म में लिख लेते, तो यही हम पॉइंट बना लेते बेटा, जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। ये तो लिखा था इफ इनिशियल फेज इज आई देन, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल केसेस बन जा रहे हैं, हम लोग कर लेते हैं। एक ये, दूसरा होता है बेटा इफ, ठीक है, किस चीज को टाइम इज नोटेड फ्रॉम द, कहाँ से, इंस्टेंट व्हेन द वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट मीन पोजीशन, तो हम बोलते हैं इफ टाइम विल बी नोटेड फ्रॉम, ठीक है, जो टाइम हम लोग कर रहे हैं बेटा नोटेड फ्रॉम द क्या इंस्टेंट, फ्रॉम नोटेड फ्रॉम द इंस्टेंट, ठीक है, इफ टाइम विल बी नोटेड फ्रॉम द इंस्टेंट, ठीक है, व्हेन द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, ठीक है, इज एट कहाँ पे बेटा मीन पोजीशन, व्हेन द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन, तो लिखेंगे इंस्टेंट व्हेन द वाइब्रेटिंग, मतलब जो भी पार्टिकल एसएसएम कर रहा है, वाइब्रेटिंग पार्टिकल प्रेजेंट एट मीन पोजीशन, प्रेजेंट एट मीन पोजीशन, तो बोला गया, ठीक है, इफ टाइम विल बी नोटेड फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन द वाइब्रेटिंग पार्टिकल प्रेजेंट एट मीन पोजीशन, मतलब जब पार्टिकल हमारा कहाँ पे है मीन पोजीशन पे है, तो बोला गया व्हेन द टाइम इज नोटेड फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, जब वाइब्रेटिंग पार्टिकल जो हमारा है वो कहाँ पे होता है बेटा मीन पोजीशन पे होता है, उस केस में पूरा नहीं दिख रहा है बेटा, वाइब्रेटिंग पार्टिकल प्रेजेंट एट, नीचे लिख लेते हैं बेटा वहां से थोड़ा सा, प्रेजेंट एट मीन पोजीशन, अगर वाइब्रेटिंग पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन पे आपका प्रेजेंट होता है तो ये सिचुएशन हमारा बनता है पहला केस, ठीक। सेकंड केस कह लेते हैं, तो अब इसके लिए क्वेश्चन क्या होगा, y इक्वल टू लिखेंगे बेटा y इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ये क्वेश्चन हम लोग ए कर लेते हैं,
ठीक है, जब मीन पोजीशन से आप स्टार्ट करें, जो कि हमारा बेसिक क्वेश्चन यही हम लिखते हैं बेसिक में बेटा, ठीक, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन हम लोग मीन ही लेते हैं। दूसरा होता है व्हेन द टाइम इज नोटेड फ्रॉम द इंस्टेंट, ठीक, इफ टाइम विल बी नोटेड फ्रॉम द इंस्टेंट। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे इफ टाइम will be noted from the instant when the vibrating particle present at कहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ पे मिलेगा बेटा y इक्वल टू ए कास हो, जो साइन होता था बेटा ना, वो कास ओमेगा टी हो जाता है। इससे बना लिया क्वेश्चन भी। अगर स्टीम पोजीशन पे पार्टिकल है, ठीक है, टाइम हम वहां से कंसीडर कर रहे हैं, तो इक्वेशन आपका जो होगा y इक्वल टू ए कास ओमेगा टी होगा। और ठीक है, जब मीन पोजीशन से टाइम को मेजर करेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। बाकी फेज के केस में ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं। फेज के केस में अगर फेज है कि इनिशियल फेज फाई है, तो उस केस में y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई के बराबर हो जाएगा। ठीक, अगला कंडीशन आपका होता है, अब कैसे होगा क्या होगा, ये तो केसेस आपके बन रहे हैं, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, तो हम लोग का जो मोशन पार्टिकल का हो रहा था वो x से p की तरफ आप बॉडी मूव कर रही थी। ठीक है, अब बोला जाता है अगर प्रोजेक्शन p x एक्सिस पे लिया जाए, अगर प्रोजेक्शन को हम लोग कहाँ पे लेते हैं बेटा, x एक्सिस पे लेते हैं, तो रिलेशन हमारा बदल जाता है। जैसे यहाँ y लिख रहे हैं तो वहाँ पे x लिखेंगे, और जब x लिखेंगे तो x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर इस पार्टिकल को इसको हम मेजर करते हैं ये, ठीक है, तो x एक्सिस पर अगर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट OM के बराबर होगा बेटा। तो यहाँ पे जो वैल्यू x की आएगी, तो वहाँ पे जैसे वहाँ y लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू ए कास ओमेगा टी प्लस माइनस पाई। अगर इनिशियल पेज पाई है तो कंडीशन होगा ए कास ओमेगा टी, ठीक है, ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस माइनस पाई के बराबर हो जाएगा। तो ये केस आपका होता है बेटा, कब क्या होगा, यहाँ से हमारा उसके बेस पे रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो ये तो कंडीशन आपके हो गए, इसके लिए पार्टिकल कैसे वाइब्रेट हो रही, क्या हो रहा है, वहां से हम इसको डिनोट कर लेते हैं। ठीक, तो कब कास के टर्म में लेंगे, कब साइन, एक चीज ध्यान रखना, अगर मीन पोजीशन से वाइब्रेशन को टाइम को काउंट करेंगे बेटा तो हम लेंगे साइन, और जब एक्सट्रीम से हम उसे कर लेंगे तो उस केस में हम लेते हैं बेटा वहां पे कास लेते हैं। तो एक टर्म आता है कॉस के, दूसरा टर्म आता है आपका साइन के टर्म में। ठीक, ये तो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरी चीज आपकी होती है जो डायरेक्शन हमारा डिस्प्लेसमेंट का होता है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है बेटा वो ऑलवेज अवे फ्रॉम द क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब मीन पोजीशन ये होता है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमेशा क्या होता है, अवे होता है। ठीक है, पार्टिकल आइदर मूविंग टूवर्ड्स, ठीक है, आर अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। पार्टिकल चाहे बेटा टूवर्ड्स आ रहा हो, चाहे अवे जा रहा हो, किससे, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से। ठीक है, तो ये तो कहानी हमारी हो गई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप यहाँ से डिनोट। तो भैया डिस्प्लेसमेंट समझ गया, दैट मीन्स कोई भी बॉडी अगर एसएचएम कर रहा है बेटा, तो जो डिस्प्लेसमेंट आपका वहां पे होता है, जो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि उस इंस्टेंट पे बॉडी की मेन पोजीशन से डिस्टेंस कितनी है। मेन पोजीशन से जो डिस्टेंस आपकी होती है बॉडी की, उसको उसके बेस पे हम लोग बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बॉडी का जो डिस्टेंस है उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे पार्टिकल आपका हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं, वो उसके डिस्टेंस को, एक्चुअल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है बेटा। और जो एम्पलीट्यूड होता था वो हम बोलते हैं, कोई बॉडी अगर एसएचएम कर रहा है तो उसका मैक्सिमम जो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वही हमारा एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बेटा बराबर हो जाता है। तो ये चीजें आपकी हो गई, कैसे होंगी क्या होंगी, यहाँ से हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। ठीक, चलिए, तो इसमें कोई डाउट, एक बार देख लिए बेटा 2 मिनट। ठीक है, फिर हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं।
हो गया बेटा। चलिए आगे देखते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट था, अब की बार हम लोग बात करेंगे बेटा वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होगा तो लीजिए, वेलोसिटी इन एसएचएम। ठीक है, देखो बेटा पार्टिकल जो होता है, जब भी पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है, जब भी उसे हम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ डिस्प्लेस करते हैं बेटा, तो उस केस में जैसे जैसे एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो घटती जाती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि हमेशा जो एक्सेलेरेशन डेवलप होगा ना, अभी आगे हम लोग टर्म पढ़ेंगे बेटा एक्सेलेरेशन, तो जो एक्सेलेरेशन डेवलप होता है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन, या कह लो अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होता है। अपोजिट टू द क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमेशा उसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है बेटा। डायरेक्शन जो आपका होगा वो ऑलवेज अपोजिट टू द क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमारी बढ़ती है और साइन निगेटिव होती है, इसलिए वेलोसिटी घटता जाता है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के, कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के बेटा जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। एट एक्सट्रीम वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो। एक्सट्रीम पे जब पहुंचता है तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है बेटा वो हमारी जीरो हो जाती है। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, आपकी जीरो हो जाती है। तो यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पे बेटा रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है। ठीक, अब निकालेंगे कैसे तो ये तो आपका कंडीशन हो गया कि वेलोसिटी जो आपकी पार्टिकल के है, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ठीक है, किसी स्टैंड पे, उसको हम लोग ऑब्टेन कहाँ, अगर मैथमेटिकली ऑब्टेन करना हो बेटा तो अभी जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़ा था उसी से हम लोग यहाँ से उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उस केस में किसी भी पोजीशन पे, अगर मान लो किसी भी पोजीशन पर आपका डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी दी गई है, तो वेलोसिटी के लिए जो हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो, सिंस डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग एसएचएम, सिंस डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग क्या हो गया आपका एसएचएम, अगर पार्टिकल हमारे क्या कर रही है बेटा, एसएचएम कर रही है, सिंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक सिंस डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग एसएचएम, अगर पार्टिकल आपकी एसएचएम कर रही है, ठीक है, पार्टिकल आपका क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो उस केस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं, ठीक है, y इक्वल टू एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन ही लेते हैं बेटा, फ्रॉम किसके रिस्पेक्ट में, मीन पोजीशन। अगर मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम लोग स्टडी करते हैं तो लिखते हैं बेटा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू टी। वाई की जो वैल्यू होती है वो ए साइन ओमेगा इंटू टी के क्या होता है, बराबर होता है। वैल्यू जो आपकी आ रही है वाई इक्वल टू आपका होता है ए साइन ओमेगा टी के बराबर हो गया। अब सिचुएशन क्या बन रहा है, देखो, हमें वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी बेटा, वेलोसिटी। जो वेलोसिटी आपका होता है, ठीक है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दिया जाए, इस टाइम में वेलोसिटी निकालने के लिए टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दिया, ऑलरेडी मोशन में आप पढ़ चुके हैं। तो सो वेलोसिटी of particle during SHM is given as v इक्वल टू होगा बेटा dy बाई कितना, dt। v की जो वैल्यू होगी वो dy बाई क्या हो जाएगा, dt के बराबर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग बेटा इक्वल टू d बाई dt। y की वैल्यू है बेटा a साइन ओमेगा इंटू टी। ठीक, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, y की वैल्यू हो गया a साइन ओमेगा इंटू टी के बराबर हो गया। अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक, तो क्या आएगा बेटा, देखो साइन ओमेगा टी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है अगर हम लोग करते हैं तो आता बेटा क्या, जो ओमेगा है ये आगे मल्टीप्लाई होगा, साइन कन्वर्ट हो जाता है हमारा कास में बेटा, तो ए ओमेगा कास ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक, इसको जो डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो v की वैल्यू आएगी बेटा a
मल्टीप्लाई आगे आ गया ओमेगा कास ओमेगा इंटू टी। तो ये बेसिक इक्वेशन बन गया हमारा किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी के लिए बेसिक इक्वेशन आपका बन गया ए ओमेगा कास ओमेगा टी, ठीक। लेकिन अब इसी को फिर इसी तो बेसिक तो हम यहाँ से बना लेते हैं, लेकिन अगर इसी को हम लोग कन्वर्ट कर ले फिर से साइन के टर्म में और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारा डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाता है, उस पोजीशन पे हमें वेलोसिटी निकालनी होती है, तो उसके टर्म में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो एक चीज पढ़ा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा है सभी लोगों ने। तो यहाँ पे कास ओमेगा टी है, ठीक। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बेटा, यहाँ अलग से हम बता दे रहे हैं, आपने पढ़ा होगा साइन, ठीक है, स्क्वायर हम ओमेगा के टर्म में ले रहे हैं, ओमेगा टी ही ले रहे हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कास स्क्वायर ओमेगा इंटू टी इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा बेटा कास स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा, तो कास ओमेगा टी की वैल्यू होगी बेटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी। बात समझ में आई, ठीक है। इतना यही क्वेश्चन तो सभी लोगों ने पढ़ रखा है, 9th से ही पढ़ते हैं बेटा, अभी तो लोअर क्लास में भी आ गया है। तो इस केस में कास ओमेगा टी की जगह हम लोग लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसको लिख ले रहे हैं बेटा v इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी। साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू क्या हो गया बेटा, टी के बराबर हो गया। अब एक चीज देखो, साइन ओमेगा टी इक्वल टू वाई पढ़ा था ना अभी आपने, साइन ओमेगा टी वाई इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी। तो उस केस में क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं बेटा, इसी को थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। चेंज किस टर्म में कर रहे हैं, इसको ए को अंदर कर लेते हैं पूरे में। तो ए को जब अंदर करेंगे तो देखो कंडीशन क्या आएगा, ओमेगा ए अंदर रूट के जाएगा बेटा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ए साइन ओमेगा टी की वैल्यू वाई के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में अगर आपको फाइंड करना है तो ये हो जाएगा, यहीं पे लिख लेना सिंस y इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू टी, वाई की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी होता है, इसलिए v की वैल्यू आ गई, एक रिलेशन हमारा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर है बेटा, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक। तो ये क्वेश्चंस को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके रिलेशन है जहाँ पे क्वेश्चंस बार बार आपको पूछे जाते हैं बेटा, ठीक। तो एक वेलोसिटी का रिलेशन ये हो गया, और एक रिलेशन आपका बेसिक जो रिलेशन होता है जहां से बाकी चीजों को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, दूसरा रिलेशन ये हो जाता है बेटा, ठीक। तो दो इक्वेशन हमारे बन गए, v इक्वल टू ए ओमेगा कास ओमेगा टी, दूसरा v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये केस आपके होते हैं, यहाँ से हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं वेलोसिटी बेटा। अब इस पे कुछ रिलेशन हम कंडीशंस कैसे डिस्कस करते हैं, कब वेलोसिटी ज्यादा होगी कब कम होगी क्या होगी, वो चीजें थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तब आगे बताते हैं बेटा। अब पहले हम तीनों को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर इस पे न्यूमेरिकल ही करेंगे बेटा, ठीक। मैथमेटिकल जो है अभी हम लोग न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, पहले हम लोग पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट पहले कर चुके हैं, वेलोसिटी अभी चल रहा है, इसके बाद हम लोग एक्सीलरेशन कर लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा वो तीनों रिलेट करके बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो चीजें हैं, अभी उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। चलो देखो, अब केस क्या हो गया, बोला जाता है मीन पोजीशन या उसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं, y की वैल्यू बेटा जीरो हो जाती है। y की वैल्यू क्या होती है आपकी, जीरो। तो y की वैल्यू जीरो जब हो जाएगी, ये वैल्यू हमारा जीरो, तो यहाँ पे v की वैल्यू a ओमेगा के क्या आ जाएगा बराबर, और ये जो वैल्यू v इक्वल टू a ओमेगा होता है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये क्या होती है हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो याद रखेंगे कोई भी पार्टिकल अगर SHM कर रहा है, कोई भी पार्टिकल है बेटा अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो पूछा जाता है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, तो आप बोलोगे मीन पोजीशन, ठीक। जो मीन पोजीशन आपका होता है उस पोजीशन पे आपकी, या उसी को इक्विलिब्रियम पोजीशन कह देते हैं बेटा, वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है अगर वो SHM कर रहा है। ऐसा मत सोचना कि ऐसे लटका हुआ तो कहते हैं यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है, अभी SHM नहीं कर रहा है। अगर SHM करता, टू एंड फ्रो मोशन करता, तो उस केस में मीन पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या आती है, वो मैक्सिमम आती है। तो हम SHM की बात करते हैं, ऐसा नहीं पेंडुलम को सीधा सीधा लटका दिया कहते अभी तो उसका रेस्ट में है, वो कंडीशन नहीं। जब वो SHM करने लगेगा उस कंडीशन में मीन पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक। तो लिखेंगे कैसे, इसको इक्वेशन बना लेते हैं। इसे फर्स्ट बनाया था बेटा, इसे हम लोग सेकंड बना लेते हैं। अभी तो थोड़ा सा हमें इरेज करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि स्पेसेस की प्रॉब्लम आती हैं, ठीक। देखिए तो
पॉइंट बनाएंगे एट मीन पोजीशन। ठीक, मीन पोजीशन पे क्या सिचुएशन आपका होगा, एट मीन पोजीशन y की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो 0 होगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू जब 0 होगी तो वेलोसिटी जो पार्टिकल की होगी, सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग SHM will be मैक्सिमम एट, विल बी मैक्सिमम एट कहाँ पे, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, विल बी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये केस आपका होता है यहाँ से। ठीक है, मीन पोजीशन पे y की वैल्यू 0 हो गई, वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं बेटा, तो यहाँ से जब लिखेंगे y इक्वल टू आएगा बेटा a इंटू ओमेगा, या ओमेगा इंटू ए कर दो, जैसा भी आप आगे पीछे लिखना चाहते हैं। y की वैल्यू a इंटू ओमेगा के बराबर हो गई, और यही हम सॉरी y कह रहे सॉरी v इक्वल टू a ओमेगा, और ये वैल्यू बेटा हमारा मैक्सिमम हो गया। तो वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम जो होती है वो मीन पोजीशन पे होती है, अगर पार्टिकल हमारा एसएचएम कर रहा है। तो ड्यूरिंग एसएचएम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। ठीक, दूसरा जब एक्सट्रीम पोजीशन पे लेंगे, एट एक्सट्रीम पोजीशन, सेकेंड पॉइंट बनेगा एट एक्सट्रीम पोजीशन। अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, कहते हैं आप एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे जब आप बात करोगे तो वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी बेटा। y की वैल्यू जो होगा प्लस माइनस ए, प्लस माइनस चलिए लिख रहे हैं, एक्सट्रीम में एक बार पॉजिटिव में और निगेटिव दोनों साइड मिलता है बेटा, कल ही हमने एक्सप्लेन किया था ये चीजें। भाई आप इधर से जा रहे हो तो इधर अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो मीन पोजीशन के इधर वाले डिस्टेंस को क्या लेंगे आप, निगेटिव लेंगे। तो जो वैल्यू हमारी मिलेगी पॉजिटिव निगेटिव हमारा दोनों मिलता है बेटा। तो उस कंडीशन में पॉजिटिव निगेटिव या तो एक्सट्रीम पे प्लस से होगा या तो एक्सट्रीम पे माइनस से होगा। ठीक है, तो जब प्लस माइनस ये लिखेंगे तो v की जो वैल्यू मिलेगी, v इक्वल टू चूंकि रिलेशन है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, आप चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ठीक है, इसको रखेंगे तो ये भी ए स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस कुछ भी, तो वैल्यू ओवरऑल क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होती है इसे हम मिनिमम कह सकते हैं। तो मिनिमम जो वैल्यू आपकी होती है वो ड्यूरिंग एसएचएम बेटा हम लोग बात करते हैं कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जो पार्टिकल की होती है अगर वो एसएचएम कर रही है तो वो सबसे लोवेस्ट होती है, सबसे कम होती है बेटा। ठीक है, और मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो ये कंडीशन आपका हो गया मीन का, और एक्सट्रीम का क्या होगा कैसे होगा उसके बेस पे आप दिखा देते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भैया, तो ये तो हमारे कुछ रिलेशंस हो गए, कैसे हम बनाएंगे उसके बेस पे आप यहाँ से डिनोट कर लेते हैं। उसके बेस पे हमारा यहाँ से डिनोशन हो जाता है, क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, उसके बिहार पे हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। एक अनदर रिलेशन बना लेते हैं बेटा, कभी कभी जैसे हम लोग ने पढ़ा क्या, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर दोनों साइड का आप इस क्या कर दीजिए, दोनों साइड में इस इक्वेशन में दोनों साइड में बेटा अगर स्क्वायर कर दिया जाए, जैसे हम एक अनदर कंडीशन बना लेते हैं, हमने पढ़ा v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान देना, स्क्वायरिंग द होल इक्वेशन, पूरे इक्वेशन को अगर हम लोग स्क्वायर कर लिया जाए तो स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू बेटा ओमेगा स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। शायद इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए। आगे कहते हैं ओमेगा को इधर कर लें तो वी स्क्वायर अपान ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया वाई स्क्वायर। अब आगे क्या कर रहे हैं, अगर बेटा ठीक है ये जो इक्वेशन लिखा वी स्क्वायर अपान ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर हम ए स्क्वायर को बाई में कर लिया जाए, ए स्क्वायर को क्या कर लिया जाए बेटा, बाई में कर लिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या रिलेशन बन रहा है, जैसे इसको ठीक है अगर हम लोग डिवाइड कर लें
तो आ जाएगा हमारा यहाँ बी स्क्वायर अपान ये बाई डिवाइड करें पूरे इक्वेशन में तो ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ बचेगा क्या 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अगर डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए स्क्वायर इन अबव इक्वेशन ऊपर वाले इक्वेशन में हम दोनों साइड में ए स्क्वायर से डिवाइड करते बेटा। ठीक, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम्स ठीक। तो इसमें करोगे तो आएगा बेटा वी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू इसका वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। इसको इधर कर लो तो वी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप दिखा रहे हैं तो वैल्यू हमारा है वी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 के बराबर आ गया। तो यहाँ से आप रिलेट करके देख लेते हो क्या होगा कैसे होगा, वहां से रिलेशन आपका निकल जाता है। ठीक है, इसके बेस पे आप बेटा यहाँ से रिलेशन को डिटरमाइन कर लेते हैं कैसे होगा क्या होगा, वहां से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को? तो फिलहाल जो हमारा एप्लीकेशन है बेटा जो हम लोग यूज करते हैं मेनली जो आता है वो इक्वेशन, एक इक्वेशन इसका यूज होता है, दूसरा इक्वेशन इसका यूज होता है। ये अलग अलग पॉइंट पे क्या वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम होगा उस पर पूछा जाता है। ये एक अनदर आपको इक्वेशन रीशेक करके बना दिया गया है, बहुत रोल इसका फिलहाल नहीं है। ठीक है, बहुत रोल नहीं है, बट आप याद रखिएगा ये इक्वेशन जो होता है इसी को इक्वेशन ऑफ इलिप्स कहते हैं। इसीलिए जो ग्राफ आपका बनता है ना v और y के बीच में वो इलिप्टिकल बनता है। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ हमारा क्या होता है इलिप्स लाइक है, तो इसीलिए इसे हम लोग कह लेते हैं इसका जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं ना वो इलिप्टिकल बनता है। ठीक है, तो दिस लिखना चाहे तो लिख लीजिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हेंस द ग्राफ बिटवीन v एंड y इज एन इलिप्स। तो इसीलिए आपका इक्वेशन जो होता है यानी जो ग्राफ बनाते हैं इलिप्टिकल बनता है ना, इलिप्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और अगर जब ओमेगा की वैल्यू हमारा 1 के बराबर हो जाए, अगर ओमेगा की वैल्यू हमारे किसके बराबर हो जाए 1 के बराबर हो जाए तो वी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वो इक्वेशन आप सर्किल हो जाएगा। उस केस में बी और वाई की जो वैल्यू होगी उनके बेस ग्राफ जब बनाएंगे तो वो सर्कुलर बन जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी होती है, यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर इसको हम लिख ले थर्ड तो यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन थर्ड इज इक्वेशन ऑफ क्या इलिप्स। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड इज इक्वेशन ऑफ सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन थर्ड इज सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इसीलिए आपका जो पाथ आपका होता है वो इलिप्टिकल आपका होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको बेटा देख लीजिए तब हम आगे एक्सप्लेन करें। एक बार इसको पूरा आप देख लीजिए। ये वेलोसिटी के लिए बेसिकली जो हमें यूज में आएगा बेटा ये क्वेश्चंस आते हैं। ये स्पेसिफिक कंडीशन हो गया, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये हमारे स्पेसिफिक क्या हो गए कंडीशन हो गए, और ये इलिप्स को हम लोगों ने प्रूव करने के लिए ये रिलेशन हमने बना लिया अनदर। ठीक, कि उसका कैसा होगा वो चीज हम यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए फिर हम अगला एक्सेलेरेशन पढ़ लेते हैं, फिर आगे जो रिमेनिंग चीज देखते हैं बेटा। हो गया बेटा, चलिए जल्दी से हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर ग्राफ भी अभी बताना है। ये हो गया, कोई डाउट तो नहीं बेटा? चलिए नेक्स्ट आपका बनता है बेटा एक्सेलेरेशन इन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, एक्सेलेरेशन इन एसएचएम। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं बेटा एक्सेलेरेशन का
तो देखो वेलोसिटी पढ़ा था v इक्वल टू ए ओमेगा cos ओमेगा टी, उसको फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दिए, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। तो लिखते हैं सिंस इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी दिख जाता है बेटा, बड़ा लिखे यार, सिंस इक्वेशन ऑफ velocity during SHM is given, during SHM is given, ठीक है। तो बाई गिवन एज v इक्वल टू ए ओमेगा cos ओमेगा इंटू टी। सो एक्सीलरेशन ड्यूरिंग SHM is given by, इसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में बेटा, जैसे जनरली हमारा एक्सीलरेशन का डिफरेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, हम लोग पढ़ते हैं बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे जब एक्सीलरेशन हम लोग पढ़ेंगे ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन कहलाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर आपका एक्सीलरेशन कहला रहा है तो कंडीशन क्या बनेंगी, देखो एक्सीलरेशन की वैल्यू जो होगी वो dv बाई dt के बराबर होगा। तो d बाई डी टी ब्रैकेट में v की वैल्यू होगी ए ओमेगा cos ओमेगा टी, ठीक, ए ओमेगा cos ओमेगा टी। देखो बेटा जब cos को हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को अगेन टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक तो साइन हमारा नेगेटिव हो जाता है और ओमेगा आके मल्टीप्लाई होगा, तो और cos कन्वर्टेड इनटू साइन, जैसे पहले में साइन कन्वर्टेड इनटू cos, तो वहां साइन में कोई चेंज नहीं होता था, मतलब जो भी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव साइन था वो साइन वही रहता था, लेकिन यहाँ पे जब कन्वर्ट करेंगे अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो साइन है वो हमारा पॉजिटिव वाला नेगेटिव में हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएशन पे मिलता है बेटा, ए की जो वैल्यू आएगी माइनस, अब एक चीज थोड़ा सा मैं ए सी से दिखा देते हैं बेटा, क्योंकि वहां पे ए नहीं तो दोनों साइड में आप कंफ्यूज करेंगे, दोनों चूंकि स्मॉल ए सी रिप्रेजेंट किए हैं तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ से हम लोग ए सी से दिखाया, एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, अगेन जैसे वहां पे था, ठीक है, ए साइन ओमेगा इंटू टी, तो लिखा था ए ओमेगा cos ओमेगा टी, अब की बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, अब हो जाएगा बेटा साइन ओमेगा इंटू टी। तो ये बेसिक रिलेशन हमारा बन गया बेटा एक्सेलरेशन के लिए। ये एक्सेलरेशन के लिए जो होता है, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो एक्सेलरेशन के लिए बेसिक क्वेश्चन ये हो जाता है बेटा, ठीक। अब हम लोग पढ़े हैं एक और, ए साइन ओमेगा टी वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, तो इसी को हम लोग रिकन्वर्ट कर लेते हैं आर करके, जैसे वहां पे लिखा था बेटा किसके टर्म में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखने माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या हो गया, वाई के बराबर हो गया। तो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसके बेस पे बेटा हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, कैसे होगा क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो एक्सेलरेशन हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई हो गया, वहां पे लिख लिया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ये साइन ओमेगा टी, ठीक। देखो नेक्स्ट केस हम लोग क्या देख रहे हैं, अगली जो हमारी कंडीशन होगी, तो ये तो रिलेशन हमने क्वेश्चन बना लिया क्या होता है कैसे होता है, ठीक। यहाँ पे भी हम लोग अगर जो मीन पोजीशन, जब मीन पोजीशन पे लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बेटा 0 हो जाएगी। तो एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, जब हम लोग मीन पोजीशन पे होंगे तो y की वैल्यू बेटा 0 मिलेगी, y 0 होने का मतलब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, यानी कि कोई भी बॉडी एसएचएम कर रहा है, ठीक है, एट मीन पोजीशन y इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी क्या मिल गई, यहाँ से 0 मिल गई। दूसरा होता है, यही लिख लो चाहे, दैट इज एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन एट, दैट इज at mean position, at mean position during SHM, during SHM
ठीक है, एट मीन पोजीशन ड्यूरिंग एसएचएम, ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी जीरो। जो पार्टिकल का एक्सेलेरेशन होगा बेटा वो हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। पार्टिकल का जो एक्सेलेरेशन होगा उसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है, जीरो के बराबर हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा, इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे बी, ठीक, सेकेंड पॉइंट आपका बी हो जाएगा। एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन y की जो वैल्यू होती है वो a के बराबर होती है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है बेटा। y की वैल्यू प्लस माइनस a के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा। या तो प्लस a ले लेंगे या तो माइनस a ले लेंगे, ठीक है, कुछ भी, या सिंपली हम y की वैल्यू a के बराबर ले लेते हैं। तो वहां पे जब निकालेंगे आप एक्सेलेरेशन की वैल्यू, तो एक्सेलेरेशन हमारा मिलेगा, एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, या आप ले लीजिए, आप इसकी वैल्यू a के बराबर हम सीधे लेते हैं बेटा, ओमेगा स्क्वायर इंटू a, और ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम होती है अगर, ठीक है, ये जो वैल्यू आपकी आएगी वो क्या मिलेगी, हमारी मैक्सिमम मिलती है। दैट मीन्स इस कह सकते हो कि जो हमारा एक्सेलेरेशन होता है माइनस ऑफ वाई स्क्वायर के क्या प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, या वाई अगर कांस्टेंट लेते वाई नहीं, अक्सर डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है प्रोपोर्शनल, डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा मीन पोजीशन से, क्योंकि वाई तो कांस्टेंट फैक्टर है, डिस्प्लेसमेंट बेटा मीन पोजीशन से जितना ज्यादा होगा उतनी ही हमारे क्या एक्सेलेरेशन की वैल्यू ज्यादा होगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलेरेशन की वैल्यू कम होगा। अगर यहीं पे हम लिख लें, यहीं पे लिख सकते हैं दैट इज एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है, एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है वो अगर साइन के साथ लेंगे तो माइनस ऑफ वाई लिख लेना, माइनस ऑफ वाई के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, क्योंकि हमेशा एक्सेलेरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो डिस्प्लेसमेंट के जैसे, ठीक है, क्या होगा, अपोजिट होगा। जो एक्सेलेरेशन होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बेटा, अपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा, कैसे होगा। ये तो रिप्रेजेंटेशन हमारे हो गए बेटा, क्या हमने डिस्प्लेसमेंट का कहा, स्टडी कर लिया, वेलोसिटी का कर लिया बेटा, एक्सेलेरेशन का कर लिया। अब यहाँ पे अगर ग्राफ हम लोग ड्रा करते हैं बेटा, यहाँ पे अगर हम लोग क्या वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन के बीच से ग्राफ ड्रा करते हैं तो कैसा होगा, वो चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, फिर बाकी आगे करेंगे। ये समझ गए बेटा। तो फार्मूले आप याद रखिएगा, फार्मूले जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। हमने तीनों आपका डिस्कस कर दिया, क्या होता है कैसे होता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्यूरिंग एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्यूरिंग क्या होगा बेटा, एसएचएम का पार्ट की एसएचएम कर रही है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होता है थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बाकी फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन कल करेंगे, ठीक। देखो हमने एक क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू ये साइन ओमेगा इंटू टी, या इसी को लिखा a साइन 2 पाई अपान कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ठीक। ये हमने रिलेशन बनाया है बेटा, ठीक। हम लेंगे क्या, जो मोशन स्टार्ट होता है जब कोई भी मीन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तो उसके इसमें पहला पॉइंट बनता है टी इक्वल टू जीरो, पहला पॉइंट यहाँ बनेगा, इसको इक्वेशन हम बना देते हैं एट टी इक्वल टू जीरो। जब टी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये फैक्टर जीरो और साइन का बेटा
अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या आती है, 0 आएगी। तो वाई की वैल्यू जो होगी वो 0 होगा, पहला केस। एट टी इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, पहला केस बन गया बेटा ये। दूसरा होता है एट, हमने पहले ही जब टाइम पीरियड वगैरह बताया तभी बताया था, इसको हम 4 पार्ट में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पहला मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम T/4, पॉजिटिव एक्सट्रीम से फिर मीन पर T/4, फिर मीन से आपका नेगेटिव एक्सट्रीम पे T/4, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पे फिर T/4। तो ये कंडीशन हमारा होता है T/4 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 करके निकालते हैं। तो एट आपका कंडीशन जो बन रहा है, ठीक है, जब इसको हम करेंगे तो एट टी इक्वल टू टी बाई जब 4 आप रखोगे तो देखो वाई इक्वल टू आएगा ए साइन 2 पाई अपान कैपिटल टी इंटू T/4। टी कैंसिल हो गया, 2 जा बेटा 4 हो गया। तो आ गया वाई की वैल्यू जो आ गई ए साइन कितना π/2। अब π/2 का मतलब 90 डिग्री, यानी कि वाई की जो वैल्यू आएगी बेटा वो ए के बराबर हो जाएगी। सेकेंड केस बन गया, वाई की वैल्यू जो आ गई वो ए के क्या हो गई, बराबर आ गया, वाई इक्वल टू ए। दिस इज द सेकेंड केस। थर्ड केस आप बनाते हो एट टी इक्वल टू T/2, वाई की वैल्यू मिलेगी बेटा ए साइन 2 पाई अपान टी इंटू T/2। देखो टी कैंसिल, 2 कैंसिल, अब साइन पाई मतलब साइन 180, साइन 180 की वैल्यू जो होती है बेटा वो 0 फिर हो जाती है। तो वाई की वैल्यू अगेन हमारा 0 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे थर्ड फोर्थ, एट टी इक्वल टू 3T/4। जब 3T/4 लेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी बेटा ए साइन 2 पाई/t इंटू 3T/4। 2 जा 4, टी कैंसिल, 3 पाई/2 आ गया। तो वाई की वैल्यू यहाँ पे आता है बेटा 270 माइनस ए के बराबर होता है। ये हो गया माइनस ए। फिफ्थ हो जाएगा एट टी इक्वल टू कैपिटल टी, वाई की जो वैल्यू आ रही है ए साइन 2 पाई कैपिटल टी इंटू बेटा टी कैंसिल, साइन 360 का मान फिर 0 आ जाएगा। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो वाई की वैल्यू अगेन क्या आएगी आपकी, 0 आएगी। ठीक, अगला हो जाएगा एट टी इक्वल टू 5T/, हम कम से कम एक साइकिल पूरा करके अगले में थोड़ा सा मूव कर जाते हैं, 5T/4। वाई की वैल्यू आएगी बेटा ए साइन 2 पाई अपान टी इंटू 5T/4, 2 ठीक, टी कैंसिल, तो ये हो गया 2.5 पाई। ठीक है, और इसकी वैल्यू अगेन फिर हमारा मिल जाएगा बेटा ए के बराबर। तो ये केस आपका होता है अगर हम लोग ग्राफ बनाते बेटा, ग्राफ जब ड्रा करेंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। देखो जब t इक्वल टू 0 लेते हैं तो उस केस में आपका वैल्यू हमारी 0 आई है। ठीक, t की वैल्यू T/4 लिया तो वहां पे मैक्सिमम वैल्यू a आया। t इक्वल टू फिर T/2 लिया तो आपका 0। हम बना लेते हैं फिर आपको समझा देते बेटा, अब आपको समझाते, पहले हम ग्राफ ड्रा कर लेते फिलहाल। इतने के लिए हमने टाइम लिया बेटा। देखो ये वर्जिन है, वर्जिन पे t की वैल्यू 0 होती है, सबको पता है। जैसे जैसे ओरिजिन से हम जाएंगे तो T/4 पे, कितने पे, T/4 पे, देखो जब 0 लिया तो 0 आ गया, T/4 पे वैल्यू हमारे a के बराबर पीक वैल्यू मिला। फिर T/2 पे वैल्यू हमारी क्या आ रही, दोबारा 0। ये पॉइंट जो होगा ये T/2 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर नेगेटिव में देखो आप 3T/4 लिया तो उस केस में नेगेटिव में आपका a आया, तो ये आ गया टाइम है 3T/4। फिर अगेन t ले लिया तो वैल्यू यहाँ पे आ गया 0। और जब 5T/4 हम लोग कर रहे हैं बेटा, ठीक है, जब इसकी वैल्यू 5T/4 कर रहे हैं तो अगेन वैल्यू हमारा a आया, साइन नहीं लगाया इसका मतलब पॉजिटिव में है, अंडरस्टूड है बेटा। ठीक है, तो ये आया, ये आ गया 5T/ कितना 4। ऐसे आगे टाइम बढ़ाते जाओगे फिर ग्राफ का रिपीटिशन आपका होता जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने किया बेटा ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में है। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन आपका है ड्यूरिंग SHM। अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है और हम लोग टाइम कंसीडर कर रहे हैं मीन पोजीशन से, तो उस केस में इक्वेशन हमारा इस तरह से बनेगा, y इक्वल टू a sin ओमेगा t। और इसी को इक्वेट करके हम लोगों ने इस फॉर्म में चेंज करके आपने टाइम के साथ कैसे वेरिएशन होगा डिस्प्लेसमेंट का, ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू आपकी पीक है बेटा,
ये जो पीक वैल्यू है ये हमारा प्लस ए के बराबर है, ठीक। और यहाँ जो वैल्यू आपकी आ रही है ये हमारा माइनस ए के बराबर है। तो एक प्लस ए हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, माइनस ए के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, कब प्लस ए होगा कब माइनस ए होगा, उसके बेस पे आप यहाँ से दिखा देते हो। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये बेटा हो गया ड्यूरिंग एसएचएम। कोई पार्टिकल अगर क्या अगर एसएचएम कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ कैसे ग्राफ बनेगा, ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से डिनोट कर लिया बेटा, ठीक है। एक बार देख लीजिए इतना, ठीक। बाकी आपको वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच जो ग्राफ होगा वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर कल आपको आगे पढ़ाएंगे बेटा एनर्जी, एनर्जी इन एसएचएम। अब उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी का ग्राफ क्या होगा, वो सारी चीज़ें कल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा पढ़ के रखिए कल, मतलब कल तो 15 अगस्त है, ठीक है। और कल तो होगा नहीं, कल दैट मीन्स नेक्स्ट डे, ठीक। 16 अगस्त को हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आगे इस पे एनर्जी वगैरह करेंगे, और जो ग्राफ हमारे दो मत रहे वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का, उन चीज़ों को बेटा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना आप कर डालेंगे तो ऐसा क्वेश्चंस वगैरह बेटा साथ में करते चलिए, क्वेश्चंस वगैरह आप लोग साथ में करते चलिए, ठीक है। ओके बेटा, फिर बाकी कल करते हैं, ठीक।